ये दास्तां है 90 के दशक की बेहद खूबसूरत अभिनेत्री की, जिसको भारतीय सिनेमा की सबसे सफल अदाकारा माना गया। इनकी एक्टिंग, इनका डांस और मनमोहक मुस्कान हिंदी सिनेमा के साथ साथ करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बना गई। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। इनकी खूबसूरती और एक्टिंग का ऐसा जलवा था कि ये दुनिया की 100 सेलिब्रिटीज की लिस्ट में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही। इनकी मुस्कान को मधुबाला के साथ आंका गया। किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी जरा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस खूबसूरत और दिलकश अदाकारा को एक जाने माने सिंगर ने बदसूरत बोलकर अपनी शादी का रिश्ता तोड़ लिया था। फिर कैसे इस अभिनेत्री ने बॉलीवुड में अपने प्रेम प्रसंग की झड़ी लगा दी, कैसे कई शादीशुदा मर्दों के घर में खलबली मचा के खुद एक NRI से शादी करके 7 समुंदर पार अमेरिका चली गई। कैसे इस अभिनेत्री का एक प्रेमी क्रिकेट फिक्सिंग में पकड़ा गया तो दूसरा मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में, जिसकी वजह से इनको झेलनी पड़ी थी लोगों की और मीडिया की आलोचनाएं। इतनी चर्चित अभिनेत्री की जिंदगी कैसे इतनी विवादित रही? क्यों ये एक हमसफर पाने की चाह में दर बदर घूमती रही? बताएंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहिए हमारे साथ। मेरी जिंदगी मेरा प्यार याद आ रहा है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी हंसी अदाकारा और भारतीय सिनेमा की सबसे चहेती लड़की की, जिसकी खूबसूरत मुस्कान ने देश विदेश में लाखों करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बनाया, जिसको हिंदी सिनेमा में पहचाना गया धक धक गर्ल के नाम से, यानी माधुरी दीक्षित। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1965 को मुंबई में हुआ था। पिता शंकर दीक्षित और माता स्नेहलता दीक्षित की लाडली माधुरी को बचपन से डॉक्टर बनने की चाह थी, लेकिन वह अभिनेत्री बन गई। माधुरी दीक्षित ने भारतीय हिंदी फिल्मों में एक ऐसा मुकाम तय किया है जिसे आज की अभिनेत्रियां अपने लिए आदर्श मानती हैं। 80 और 90 के दशक में इन्होंने स्वयं को हिंदी सिनेमा में एक प्रमुख अभिनेत्री तथा सुप्रसिद्ध नृत्यांगना के रूप में स्थापित किया। उनके लाजवाब नृत्य और स्वाभाविक अभिनय का ऐसा जादू था कि माधुरी पूरे देश की धड़कन बन गई। माधुरी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई डिवाइन चाइल्ड हाई स्कूल से संपूर्ण की है। उसके बाद माधुरी दीक्षित ने मुंबई यूनिवर्सिटी से स्नातक की शिक्षा पूरी की। जब 90 के दशक की फीमेल सुपरस्टार का नाम लिया जाता है तो खुद ब खुद माधुरी दीक्षित का नाम दिमाग में आ जाता है। उस दौर में स्क्रीन पर उनकी प्रेजेंस एक अलग ही जादू बिखेरती थी। लोग न केवल उनकी एक्टिंग बल्कि उनकी खूबसूरती और स्माइल के दीवाने थे। यहाँ तक कि साल 1994 में एक फिल्म के लिए उन्हें फिल्म के लीड एक्टर सलमान खान से भी ज्यादा फीस मिली थी। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। माधुरी दीक्षित की ऑन स्क्रीन जोड़ी अनिल कपूर से लेकर सलमान खान, शाहरुख खान तक सभी के साथ पसंद की जाती थी। उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महान पेंटर MF हुसैन भी उनकी खूबसूरती के दीवाने थे। उन्होंने माधुरी दीक्षित की फिल्म हम आपके हैं कौन 67 बार देखी थी। लेकिन क्या आपको पता है कि जब माधुरी दीक्षित ने एक्टिंग शुरू की थी तो उनकी डेब्यू मूवी से लेकर कई अन्य फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप होती गई, जिसके चलते माधुरी दीक्षित ने एक्टिंग छोड़ने तक का मन बना लिया था। लेकिन बाद में एक फिल्म ने उनकी किस्मत बदल कर रख दी। माधुरी दीक्षित ने साल 1984 में अबोध फिल्म से अपना डेब्यू किया था। इस फिल्म में उनके अपोजिट एक बंगाली एक्टर थे। यह फिल्म कमर्शियल हिट नहीं हो पाई। हालांकि क्रिटिक्स ने माधुरी दीक्षित की एक्टिंग को सराहा था, लेकिन फिर भी वह कामयाबी का स्वाद नहीं चख पाई।
माधुरी दीक्षित के करियर की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही। जहां अबोध फिल्म में वह गौरी के किरदार में कामयाबी हासिल नहीं कर पाई, वहीं इसके बाद भी उनकी बैक टू बैक फिल्में फ्लॉप होती चली गई। उन्होंने इस फिल्म के बाद आवारा बाप, स्वाति, हिफाजत, उत्तर दक्षिण और खतरों के खिलाड़ी जैसी कई फिल्मों में काम किया, लेकिन ये फिल्म अपना जादू नहीं बिखेर पाई, जिससे माधुरी दीक्षित को काफी निराशा हुई। जब माधुरी दीक्षित की लगातार सभी फिल्में फ्लॉप हो रही थी, तो उस समय वह बहुत बुरी तरह से टूट चुकी थी। बैक टू बैक 7 फिल्में फ्लॉप होने के बाद माधुरी दीक्षित को यह लगने लगा था कि शायद वह एक्टिंग के लिए बनी ही नहीं है। ऐसे में उन्होंने एक्टिंग फील्ड को छोड़ने तक का मन बना लिया था, लेकिन उस बुरे दौर में उनकी माँ ही उनकी हिम्मत बनी और उन्होंने माधुरी के भीतर दोबारा विश्वास जगाया, जिसके बाद उन्होंने अपने अगले प्रोजेक्ट को साइन किया। माधुरी दीक्षित ने पहली बार सफलता का स्वाद तब चखा जब उनकी जोड़ी अनिल कपूर के साथ बनी। नमस्कार। कहिए क्या सुनेंगे आप? दरअसल साल 1988 में माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर ने फिल्म तेजाब में काम किया था। यह फिल्म सफल रही और साथ ही साथ इस फिल्म से माधुरी दीक्षित की किस्मत भी चमक उठी। फिल्म में उनके गाने 1, 2, 3 को काफी पसंद किया गया था। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। उनका आउटफिट और डांस बहुत अधिक पॉपुलर हुआ था। तकरीबन 35 सालों बाद भी लोग गाने में उनके लुक को रिक्रिएट करते हैं। बॉलीवुड फिल्मों में बोल्ड सीन पर्दे पर देखने में भले ही रोमांटिक लगते हों, लेकिन इसे शूट करना कितना मुश्किल काम होता है वो इसमें नजर आने वाले एक्टर्स ही बता सकते हैं। यही वजह है कि कई फिल्मों में हॉट सीन देने के बाद एक्ट्रेसेस के घंटों रोने के किस्से भी सुनने को मिलते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ था एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित के साथ, जब एक दिग्गज एक्टर हॉट सीन के दौरान बेकाबू हो गए थे। उन्होंने माधुरी दीक्षित के होठ काट लिए थे। यह किस्सा यही नहीं रुका था, बल्कि आगे जो हुआ वो किसी एक्ट्रेस के लिए डरावने सपने से कम नहीं था। ये किस्सा जुड़ा है अभिनेता विनोद खन्ना से, जो फिल्म में अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ साथ कई विवादों की वजह से भी सुर्खियों में आ रहे थे। हम आपको बताने जा रहे हैं उस कंट्रोवर्सी के दौरान जो माधुरी दीक्षित के साथ एक हॉट सीन शूट करते वक्त हुई थी। इस सीन में विनोद अपने होश हवास खो बैठे थे और माधुरी के साथ ऐसी हरकत कर बैठे थे कि देखने वाले हैरान रह गए। ये सीन 1988 को रिलीज हुई फिल्म दयावान के लिए शूट हुआ था। इस फिल्म के इंटीमेट सीन ने तहलका मचा दिया था। फिल्म की कहानी और गाने की जितनी चर्चा हुई, उससे ज्यादा विनोद और माधुरी के रोमांटिक सीन को लेकर चर्चा हुई थी। माधुरी दीक्षित ने फिल्म दयावान में आज फिर तुम पे प्यार आया है सॉन्ग में विनोद खन्ना के साथ इंटीमेट सीन किए थे। हालांकि इस हॉट सीन की शूटिंग करने के बाद माधुरी दीक्षित बहुत ज्यादा पछताई थी और रोई भी थी। इतना ही नहीं, वो फिरोज खान के सामने इसे हटाने के लिए गिड़गिड़ाई भी थी, लेकिन सीन हटाया नहीं गया था। बताया जाता है कि इस किसिंग सीन को करते वक्त विनोद खन्ना बेकाबू हो गए थे और माधुरी दीक्षित के होठ को काट डाला था। बाद में विनोद को अपनी हरकत का एहसास हुआ और उन्होंने माधुरी से माफी मांगी। पर इस फिल्म में इंटीमेट सीन करने के लिए माधुरी दीक्षित की खूब आलोचना हुई थी। एक इंटरव्यू के दौरान माधुरी ने कहा था कि फिल्म दयावान में उन्होंने जो किसिंग सीन किए उसका उन्हें आज भी बहुत ज्यादा पछतावा होता है। माधुरी की पहली मोहब्बत बॉलीवुड के खलनायक यानी संजय दत्त थे। एक समय ऐसा था जब माधुरी और संजय की मोहब्बत के चर्चे बॉलीवुड के गलियारों में होते थे। कहा जाता है कि एक समय में संजय दत्त और माधुरी दीक्षित एक दूसरे के काफी क्लोज थे। जब 27 साल पहले 1991 में निर्देशक लॉरेंस डिसूजा ने साजन फिल्म के लिए स्टार कास्ट की शुरुआत की थी, तब लॉरेंस संजय दत्त की जगह आमिर खान को लेना चाहते थे, लेकिन आमिर के मना करने के बाद ये फिल्म संजय दत्त को मिली। वहीं एक्ट्रेस को लेकर उनकी पहली पसंद आयशा जुल्का थी, लेकिन फिल्म शुरू होने से पहले ही आयशा को तेज बुखार हो गया, जिसके बाद माधुरी दीक्षित को रिप्लेस किया गया। कहा तो यह तक जाता है कि संजय और माधुरी इस फिल्म से पहले ही एक दूसरे के प्यार में पड़ गए थे। इस फिल्म की शूटिंग आउटडोर लोकेशन पर हो रही थी। ऐसे में दोनों को एक दूसरे के साथ काफी वक्त बिताने का मौका मिल गया था, जिसका नतीजा ये रहा कि फिल्म में उनकी केमिस्ट्री भी जबरदस्त दिखाई दी। लेकिन फिर वही हुआ जिसका डर था। संजय और माधुरी दोनों के ही परिवार वाले इस रिश्ते के खिलाफ हो गए, क्योंकि संजय दत्त शादीशुदा थे। परिवार वालों ने दोनों को आगाह भी किया था, लेकिन दोनों छुप छुपाकर मिलते रहे। संजय और माधुरी की फिल्म खलनायक रिलीज हुई। फिल्म सुपरहिट साबित हुई
इसी बीच 1993 में ही संजय दत्त एक फिल्म की शूटिंग के लिए विदेश चले गए। बहन प्रिया दत्त ने संजय दत्त को फोन किया और ऐसी खबर दी जिसकी भेंट कई रिश्ते चढ़ गए। प्रिया दत्त ने संजय दत्त को फोन पर बताया कि उनके खिलाफ टाडा के तहत मुकदमा दर्ज हो चुका है। संजय दत्त वतन लौटे तो एयरपोर्ट पर परिवार वालों की बजाय पूरी पुलिस फोर्स उनका इंतजार कर रही थी। संजय के घर पर भी पुलिस थी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तब टाडा के तहत मुकदमा दर्ज होने का मतलब जिंदगी जेल के नाम हो जाना माना जाता था। माधुरी दीक्षित की ज्यादातर फिल्में अनिल कपूर के साथ रही हैं। दोनों की जोड़ी ब्लॉकबस्टर हिट हो रही थी और इसी वजह से दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो गई। हालांकि कुछ लोग दोस्ती के इस रिश्ते को प्यार का नाम दे रहे थे। ऐसे में अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित के अफेयर के चर्चे पूरे बॉलीवुड में होने लगे। ऐसी खबरें आई कि रियल लाइफ कपल जल्द रियल लाइफ कपल बनने वाले हैं। इस तरह की खबरों के बीच अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित भी एक दूसरे के साथ अधिक वक्त बिताने लगे थे। सेट पर दोनों एक दूसरे के साथ नजर आते थे। अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित के बीच सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित के रिश्ते में खटास आने की वजह सुनीता को बताया जाता है। दरअसल एक दिन अनिल कपूर की पत्नी सुनीता बच्चों के साथ सेट पर पहुंच गई। पत्नी को देख अनिल कपूर वहां पहुंचे और उनसे बातचीत करने लगे। उसी वक्त माधुरी भी वहां से गुजर रही थी। अनिल कपूर को अपनी फैमिली के साथ देख माधुरी दीक्षित ने तय कर लिया कि वह अनिल कपूर से दूरी बनाएंगी और उनके साथ काम नहीं करेंगी। यही नहीं, उन दिनों माधुरी दीक्षित ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह कुछ ऐसा नहीं करेंगी जिससे अनिल कपूर के परिवार को नुकसान हो। आखिरी बार दोनों फिल्म लज्जा में नजर आए थे। इसके बाद अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की जोड़ी टूट गई। बॉलीवुड में संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की प्रेम कहानी काफी सुर्खियों में रही थी। संजय दत्त के अलावा माधुरी दीक्षित का नाम कई और सेलेब्स के साथ भी जुड़ा, जिसमें क्रिकेटर अजय जडेजा का नाम भी शामिल है। 90 के दशक में अजय जडेजा और माधुरी दीक्षित के अफेयर की खबरें काफी सुर्खियों में रही थी। माधुरी दीक्षित और अजय जडेजा की पहली मुलाकात एक फोटो शूट के दौरान हुई थी, जिसके बाद दोनों के अफेयर की खबरें सामने आने लगी। अफेयर की खबरें सामने आने के बाद ऐसी चर्चा होने लगी कि दोनों जल्द ही फिल्मों में साथ नजर आने वाले हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म में अजय जडेजा को लेने के लिए माधुरी दीक्षित ने एक प्रोड्यूसर से सिफारिश भी की थी। अजय जडेजा को फिल्म मिलने ही वाली थी, लेकिन उनकी एक गलती ने सब कुछ बदल कर रख दिया। हालांकि बाद में अजय जडेजा को फिल्मों में काम करने का मौका मिला और लोगों ने उन्हें पसंद भी किया। माधुरी दीक्षित और अजय जडेजा ने अपने रिश्ते को लेकर आधिकारिक तौर पर कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन कहते हैं कि बातें छुपाई नहीं छुपती। उस वक्त दोनों के अफेयर की चर्चा हर तरफ हो रही थी। वहीं माधुरी दीक्षित के साथ अजय जडेजा का नाम जुड़ने का असर क्रिकेटर के करियर पर भी दिखने लगा था। जहां वह टीम इंडिया के ऑलराउंडर माने जाते थे, वहीं उन दिनों उनकी परफॉर्मेंस लगातार गिरती जा रही थी। वो वक्त अजय जडेजा के करियर का सबसे खराब दौर रहा था। अजय जडेजा के खेल पर असर देखने के बाद उनका परिवार काफी नाराज था और उन्हें खेल पर ध्यान देने की सलाह दी गई। माधुरी दीक्षित और अजय जडेजा की लव स्टोरी साल 1999 में खत्म हो गई थी। दरअसल उस वक्त अजय जडेजा का नाम मैच फिक्सिंग में आ गया था। क्रिकेटर मोहम्मद अजरुद्दीन के साथ वह भी दोषी पाए गए। इस घटना के सामने आने के बाद पूरा देश सदमे में था। वहीं माधुरी दीक्षित ने भी अजय जडेजा से सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। शुरुआत में माधुरी की फैमिली को अजय जडेजा से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मैच फिक्सिंग में उनका नाम आने के बाद उन्होंने अपनी बेटी को उनसे दूर रहने की सलाह दी। बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित अपनी खूबसूरती और अभिनय के लिए तो जानी जाती हैं। दर्शक उनका नाम सुनकर ही कोई फिल्म देखने का मन बना लेते हैं। एक्ट्रेस को लेकर दर्शकों के बीच इस दीवानगी को जानते हुए भी एक बार निर्देशक ने उन्हें फिल्म से बाहर करने की पूरी तैयारी कर ली थी। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? शायद नहीं, लेकिन ऐसा सच में हुआ था और एक्ट्रेस को फिल्म से बाहर का रास्ता दिखाने वाले निर्देशक टीनू आनंद थे। बता दें कि इस दिलचस्प किस्से का खुलासा एक बार खुद टीनू आनंद ने किया था। कालिया और शहंशाह जैसी लोकप्रिय फिल्मों में मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के साथ काम करने वाले टीनू आनंद ने 1989 में शनाख्त नाम की फिल्म के लिए लीड रोल में बिग बी और माधुरी दीक्षित को चुना था। शूटिंग के पहले दिन ही एक सीन को लेकर टीनू की माधुरी दीक्षित से तीखी बहस हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अभिनेत्री को लगभग फिल्म से निकाल ही दिया था। टीनू आनंद ने घटना का खुलासा करते हुए एक सीन का जिक्र किया था जिसमें अमिताभ बच्चन जंजीरों में बंधे होते हैं। सीन के दौरान जंजीरों से बंधे अमिताभ बच्चन
माधुरी को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन गुंडे उन पर हावी हो जाते हैं। ऐसे में माधुरी को इस बीच आना था और कहना था, जंजीरों में बंधे अकेले आदमी पर क्या हमला करना जब उनके सामने एक औरत खड़ी है। टीनू ने दावा किया कि उन्होंने माधुरी को फिल्म साइन करने से पहले ही पूरा सीन समझा दिया था। टीनू ने बताया, मैंने माधुरी से कहा कि तुम्हें पहली बार अपना ब्लाउज उतारना है। इस दौरान घास के ढेर या किसी भी चीज के पीछे कुछ छिपाना भी नहीं है, क्योंकि आप उस आदमी की मदद करने के लिए खुद को पेश कर रहे हैं जो आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है और पहले दिन ही यह सीन शूट करना है। माधुरी भी इस सीन से सहमत थी। किस्सा सुनाते हुए टीनू ने आगे बताया कि शूटिंग के पहले दिन जब यह सीन शूट किया जाना था, माधुरी ने सीन करने से मना कर दिया। मैंने पूछा क्या हुआ? माधुरी ने कहा, टीनू मैं यह सीन नहीं करना चाहती हूँ। मैंने कहा, मुझे माफ करना क्योंकि आपको यह सीन करना होगा। माधुरी ने कहा, नहीं मैं नहीं करना चाहती। जवाब में मैंने कहा, ठीक है पैकअप करो, फिल्म को अलविदा कहो, मैं अपनी शूटिंग रद्द कर दूंगा।